माय डियर ट्रम्प हेलो। अब जब आप फिर से आ गए हैं तो हमें अमेरिका भी अपने घर आंगन जैसा लगने लगा है। इधर मोदी उधर ट्रम्प, भगवान कसम हमने कभी भेद नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प बनते ही आपका विरोध दुनिया भर में शुरू हो गया। रही बात हमारी, तो हमने कभी मोदी जी की मनमानी का विरोध नहीं किया, तो आपका कैसे करेंगे। हमने तो इस बात का भी बुरा नहीं माना कि शपथ ग्रहण समारोह में आपने छोटे भैया को क्यों नहीं बुलाया। हम तो अपने विदेश मंत्री को ही शपथ ग्रहण में बैठा देखकर खुश हो गए थे, भले ही उनके बगल में बैठा पन्नू खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। खैर, विरोध तो हमने उस वक्त भी नहीं किया जब आपने हमारे प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर वापस भेजा। हम तो अपने लोगों को यही समझाकर खुश कर रहे हैं कि हम भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ऐसे ही भेजेंगे। साहब ने तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। जब आपका प्रवासी भारतीयों से भरा जहाज अमृतसर में उतर रहा था, तब हमारा पूरा मीडिया मोदी जी की डुबकी दिखा रहा था। अब सोशल मीडिया पर तो हमारा जोर है नहीं भाई। हमारा तो अपना कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ये सारी गलती मस्क भैया की है, जो देशवासियों को हथकड़ी बेड़ी नजर आ गई। हमारे कल्लू कसाई ने तो मंडल कमेटी की बैठक में यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी से संबंधों का लिहाज न होता तो ट्रंप जी भारतीयों को पैदल ही वापस भेज देते। हम भारतीयों को पैदल चलने की आदत भी है। कोरोना काल में हजारों किलोमीटर चले भी थे। सेना की सुरक्षा में जहाज से लोगों को भेजने का मतलब है उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना। अब क्या करें, हम भी लोकतंत्र हैं। विपक्ष संसद नहीं चलने देगा तो जनता को मुंह दिखाने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा, वरना हम कंबोडिया, मैक्सिको, कनाडा, पनामा जैसे एहसान फरामोश तो है नहीं जो सीधे अमेरिकी सामान के बहिष्कार की बात करने लगे हैं। बहिष्कार तो हमने तब भी नहीं किया था जब हम गुलाम थे। हमारे सावरकर तो गोरों से तब भी पेंशन लेते रहे थे। हम चीन जैसे नालायक भी नहीं है जो आपको जवाब देते हुए अमेरिकी आयातित माल पर टैरिफ बढ़ा दें। हमने तो इस बार बजट में छोटे परमाणु रिएक्टर लगाने के विशेष प्रावधान किए हैं जिससे आपका धंधा चलता रहे। आपको याद होगा, हमारे देश में भले ही एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई हो, पर हमने तब तक उसका प्रावधान अपने बजट में किया जब तक आपकी कंपनी घाटे से नहीं उबर गई। जो काम मनमोहन सिंह परमाणु विधेयक पास कराकर नहीं कर पाए, वह हम करेंगे। आपसे निवेदन है जी, कनाडा नहीं मान रहा तो हमें अमेरिका का एक राज्य बना लो। खबर है आपके पद संभालते ही अमेरिका में पैदा हुए प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं देने का जो आदेश निकाला था, उसका विरोध राज्यों में शुरू हो गया है। अदालतों ने भी इस पर रोक लगा दी है। उधर सरकारी कर्मचारी भी विरोध पर उतर आए हैं। कुछ दिनों के लिए मस्क भैया को भारत भेज देना जी। हमारे शाह साहब से कुछ ट्रेनिंग ले जाएंगे। हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस भी राम मंदिर का निर्णय भगवान राम से पूछकर करते हैं। आपने बड़ी छूट दे रखी है जजों को। बुरा मत मानना, लोकतंत्र की यही बुराई है कि यहाँ हर ऐरा गहरा विरोध करने लगता है। उम्मीद है 4 साल में आप लोकतंत्र के लत्ते जरूर लगा दोगे। हमारे यहाँ तो शाह साहब ने किसी को विरोध करने लायक ही नहीं छोड़ा, न किसानों को, न मजदूरों को, न जवानों को। दिल्ली में जब अल्पसंख्यकों ने सीएए का विरोध किया तो दंगे कराकर सबको अंदर करा दिया। आज तक जमानत के लिए भटक रहे हैं। राज्य सरकारों को तो वे विरोध शुरू करने से पहले ही जब चाहे गिरा देते हैं। राष्ट्रपति बनते ही आपने यूएस कैपिटल पर हमला करने वाले अपने 1500 समर्थकों पर केस वापस लेकर बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ भी योगी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही खुद पर लगे सैकड़ों केस वापस ले लिए थे। अब जो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गया, उस पर किसी दूसरी धारा का क्या काम। वैसे आपको एक खुशखबरी देना है जी। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके छोटे भाई ने जीत हासिल की है। मुलाकात हो तो बधाई जरूर दे देना। उस दिन मंडल कमेटी की बैठक में सभी कह रहे थे कि ट्रंप जी को पाती भले लिख लो, वो तुम्हें कौन सा पहचानने वाले हैं। आपसे निवेदन है, हमारा परिचय मस्क भैया से पूछ लेना। जब आप राष्ट्रपति नहीं थे तब भी रोज एक्स पर आपके लिए पोस्ट करते थे। जब चुनाव मैदान में आए तब भी रोज हवन कर फोटो एक्स पर डाल रहे थे। मंडल कमेटी की तरफ से डाले गए फोटो में पीला गमछा पहनकर मैं ही बैठा हूँ। आज दिल्ली में पार्टी की जीत पर भी
पीला गमछा पहनकर नाच रहा था। दोनों फोटो गौर से देखोगे तो पहचान जाओगे। शेष कुशल एक मोदी भक्त सेवक रहा। नमस्कार।